नंबर क्या है 4, इसका नाम क्या है क्लाइमेट, क्या है क्लाइमेट। अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला क्या है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन दी वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे रिसीव होती है। तो वो क्या है मानसरोवर, क्या है मानसरोवर। द विंड ब्लोविंग इन दी नॉर्थन प्लेन इन दी समर इज, देखो समर में बह रही है लेकिन नॉर्थन प्लेन में बह रही है, तो क्या है समर में कौन सी हवा बह रही थी, लू, क्या था लू। मानसून अराइव इन दी इंडियन अप्रोक्सीमेटली इन, कब आता है अर्ली जून, यानी कि पहले जून में ही आ जाता है, किसमें आ जाता है जून में, अर्ली जून। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया, इंडिया में क्या है इंडिया में जो कोल्ड वेदर सीजन है, क्या वेदर सीजन जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वार्म डे क्या होंगे, गर्म दिन होंगे, और कोल्ड नाइट होंगे, यानी कि गर्मी वाले दिन होंगे, ठंड वाली क्या होंगी नाइट होंगी। ये कहाँ का है वेदर सीजन, क्या है कोल्ड वेदर सीजन, क्या है रात कैसी होंगी ठंडी होंगी और दिन कैसे होंगे गर्म होंगे, सर्दियों में जो देखते हैं। व्हाट आर दी कंट्रोल अफेक्टिंग ऑफ द क्लाइमेट इंडिया, इंडिया की क्लाइमेट को कौन कौन सी चीज़ कंट्रोल करती हैं, लैटिट्यूड, एटीट्यूड, प्रेशर, विंड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट, रिलीफ फीचर, ठीक है। वाई डज इंडिया हैव द मानसून टाइप, किस तरीके का मानसून टाइप है, इंडिया हैज़ द मानसून टाइप ऑफ द क्लाइमेट, इंडिया के पास मानसून टाइप का क्लाइमेट है बिकॉज ऑफ सीजनल रिवर्सल, यानी कि एक सीज़न पे रिवर्स होकर के आता है विंड डायरेक्शन के साथ। विंटर हाई प्रेशर डेवलप करता है नॉर्थन हिमालय, कॉज करता है ड्राई विंड, क्या करता है ड्राई विंड, यानी कि सूखी हवा को ब्लो करता है, फॉर्म करता है लैंड टू सी इन द समर, लो प्रेशर डेवलपमेंट ओवर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, कॉजिंग करता है कंप्लीट रिवर्सल होता है, विंड ब्लो होती है कहाँ पे हाई प्रेशर एरिया में और साउथर्न इंडियन ओशन में टूवर्ड द इंडिया साउथ वेस्ट मानसून, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून आता है। ये जो हवा होती है क्या करती है मॉइस्चर को लेके आती है और वार्म ओशियन एंड ब्रिंग करती है बाय डिस्क्रीट रेनफॉल, यानी कि रेनफॉल को क्या करती है कम करने का काम करती है, क्या करती है फैलाने का काम करती है, क्या करेगी फैलाने का काम करती है। विच पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस हाईएस्ट ड्यूरेनल रेंज ऑफ द टेम्परेचर एंड बाई, यानी कि कौन सी इंडिया के अंदर हमने कौन सी ऐसी हाईएस्ट ड्यूरेनल रेंज देखी है जिसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और क्यों होता है। जो थार वाला एरिया है राजस्थान में वहाँ पे हमें हाईएस्ट ड्यूरेनल रेंज होती है टेम्परेचर की, यानी कि डबल रेंज से कह सकते हैं। द डे टेम्परेचर में भी जो दिन का टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि नाइट का जो टेम्परेचर होगा 5 डिग्री सेल्सियस होगा, कितना होगा नहीं 15, कितना होगा 15 डिग्री सेल्सियस होगा। दिस इज़ बिकॉज डिजर्ट एरिया हैव अ ड्राई एंड लैक ऑफ वेजिटेशन, किस वजह से क्योंकि सूखा है, लैक ऑफ वेजिटेशन है यानी कि पेड़ पौधों की कमी है, कॉसिक रैपिड हीट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली गर्मी है, एंड ड्राई रैपिड कूलिंग एट दी नाइट, और बहुत तेज़ी से बहने वाली रैपिड और ठंडी हवाएं चलती हैं इस टाइम पर, तो क्या हो जाती है नाइट कैसी हो जाती है ठंडी। विच विंड अकाउंट फॉर दी रेनफॉल अमॉन्ग दी मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट पे सबसे ज़्यादा बारिश कौन सी ऊपर आती हैं हवाएं, तो साउथ वेस्ट मानसून जो आता है बहुत ज़्यादा रेनफॉल लेके आता है मालाबार कोस्ट पर, और मोशन लैंडर विंड ब्लो करती है अरेबियन सी से स्ट्राइक करती है, क्या करती है स्ट्राइक करती है विंड वर्ड यानी कि हवा की तरफ साइड, वेस्टर्न घाट कॉज करता है हैवी रेनफॉल को ओवर दी 250 सेंटीमीटर एनुअली। डिफाइन करेंगे मानसून को, वाई डू वी अंडरस्टैंड ब्रिक इन दी मानसून, मानसून में ही क्यों चीज़ें टूटती हैं। मानसून रेफर करता है सीजनल रिवर्सल को, विंड में डायरेक्शन को ड्यूरिंग ईयर, दी वर्ड्स ड्राइव फ्रॉम दी अरेबिक वर्ड मौसम मीनिंग सीजन। ब्रिक इन अ मानसून रिफर टू दी वेट एंड ड्राई यानी कि सूखे और ड्राई स्पेल करती है रेनी सीजन में मॉइस्चर, मानसून रेन डू नॉट ऑकर और दी कंटिन्यूसली यानी कि ये कंटिन्यूसली नहीं होती बट टेक प्लेस फॉर अ फ्यू डे एट दी टाइम यानी कि कुछ दिनों में, इंटर स्प्लिट विद दी रेन इन इंटरवल, दीज ब्रिक आर
रिलेट टू मूवमेंट ऑफ द मानसून थ्रोप, यानी कि ये मानसून थ्रोप को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, यानी कि इसी की वजह से मानसून फ्लो होती है। वाई इट द मानसून कंसिडर एट द यूनिफाइंग बॉन्ड, यानी कि यूनिफाइंग बॉन्ड का मतलब क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मानसून का इंतजार करते हैं। इट इज़ कॉमन पर्सनल पैटर्न, यह एक सीज़न का एक पैटर्न है जो कि एंटायर कंट्री में आता है, पूरी कंट्री में आता है। होल कंट्री रिसीव करती है ड्यूरिंग दी सेम पीरियड में, जून और सितंबर में क्या है, बहुत ज़्यादा बारिश को हम रिसीव करते हैं। विंड जो होती है, इट इज़ बाइंड, ये क्या करती है, बांधने का काम करती है पानी को और एग्रीकल्चर एक्टिविटी को। एग्रीकल्चर कैलेंडर भी बारिश यानी कि मानसून से शुरू होता है। फेस्टिवल, लाइफ, पीपल, इंडिया के जितने भी चीज़ें होती हैं मानसून पे ही ज़्यादातर डिपेंड होती हैं। क्रिएट करता है सेंस ऑफ यूनिटी डेस्पेट द रीजन वेरिएशन, यानी कि रीजन के वेरिएशन होने पे क्या करता है, क्रिएट करता है। वाई डज रेनफॉल डिक्रीज, क्यों रेनफॉल डिक्रीज होती है ईस्ट टू वेस्ट इन दी नॉर्थन इंडिया, यानी कि हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो कम क्यों होती है। रेनफॉल डिक्रीज ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थन इंडिया बिकॉज, जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो कम क्यों होती है। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्टर्न माउंटेन एंटरेट फ्रॉम द ईस्ट, जैसे हम साउथ वेस्ट माउंटेन में आते हैं, मानसून आता है तो ईस्ट में इंटर करती है। एज द विंड ट्रेवल वेस्टवर्ड, यानी कि वेस्ट की तरफ बहती है, प्रोग्रेसिवली लूज हो जाती है, मॉइस्चर और रेन दोनों ही बरस जाते हैं। बाई द टाइम दे रीच वेस्टर्न पार्ट राजस्थान गुजरात दे बिकम ड्राई, यानी कि इस वजह से क्या होते हैं, राजस्थान और गुजरात बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज टू बट द वेस्ट रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि इंक्रीज होती है वेस्ट की तरफ, क्या डिस्टेंस जो होती है वेस्ट की तरफ बढ़ जाती है, मॉइस्चर जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दिस इज़ बाई द गंगा वैली रिसीव द डिक्रीज रेनफॉल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, गंगा वैली में बहुत कम बारिश देखने को मिलती है। सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड डायरेक्शन टेक प्लेस ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किस तरीके से क्या है, रिवर्सल चीज़ें होती हैं। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन ऑकर ड्यू टू द इन विंटर हाई प्रेशर एरिया डेवलप करता है नॉर्थ हिमालय, कॉज करता है क्या, कोल्ड क्या होती है, कोल्ड होती है जिसकी वजह से ठंडी पड़ती है, लेकिन हवाएं हमेशा सूखी बहती हैं, किधर की तरफ, लो प्रेशर एरिया बनाती है साउथ की तरफ। अगर हम समर में देखें तो लो प्रेशर डेवलप हो जाता है इंटीरियर एशिया में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में भी होता है। ये जो कॉज करता है, ये रिवर्सल एयर को मूव करता है और हाई प्रेशर जोन जो साउथ इंडिया में आता है, साउथ इंडियन ओशियन में आता है, ये क्या करता है, क्रॉस दी इक्वेटर को क्रॉस करता है, टर्न करता है लो प्रेशर एरिया इंडिया के साउथ वेस्ट मानसून में, और ये जो प्रेशर होता है ये क्या करता है, विंड कंडीशन को चेंज करता है, यूनिक फीचर लेके आता है इंडिया में। द बल्क ऑफ रेनफॉल इज़ द कंसंट्रेशन ओवर अ फ्यू मंथ, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश जो कुछ महीने में होती है, इसका कारण क्या है। द बल्क ऑफ रेनफॉल इन इंडिया कंसंट्रेशन ओवर अ फ्यू मंथ, यानी कि कुछ ही दिनों में, मतलब बारिश कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा होती है, क्यों, ठीक है। द बल्क ऑफ रेनफॉल इज द कंसंट्रेशन ओवर अ फ्यू मंथ बिकॉज इंडिया रिसीव मोस्ट रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून, साउथ और वेस्ट से आने वाले मानसून से ही हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं रेनफॉल को, कब, जून और सितंबर के बीच में। ये जो 4 महीने का अकाउंट होता है, इसमें 75 से लेकर 90% तक एनुअल रेनफॉल क्या हो जाती है, मोस्ट पार्ट में हो जाती है। उसके अलावा क्या है, द मानसून विंड, जो मानसून विंड है वो एक्टिवली क्या करती हैं, ओनली ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन द मॉइस्चर लैंडेड विद द बिलो फ्रॉम द ओशन, रेस्ट ऑफ द ईयर रिमेन द रिलेटिवली ड्राई टू द नॉर्थ ईस्ट ट्रेंड, यानी कि क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेंड से बहने वाली जो रेस्ट ऑफ इंडिया की बात करें, पूरे साल में जो रेस्ट होती है, पूरी विंड जो बहती है, ट्रेडिंग विंड, वो नॉर्थ ईस्ट से बहती हैं पर ड्राई होती है। द तमिलनाडु कोस्ट रिसीव दी विंटर रेनफॉल, यानी कि तमिलनाडु में ना सर्दियों में बारिश होती है, क्या रीज़न है इसका, जो तमिलनाडु है ना वो रिसीव करता है सर्दियों में बारिश क्योंकि इस टाइम पे अक्टूबर नवंबर होता है और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जब चलती है प्रिवेल करती हैं ओवर दी कंट्री, यानी कि पूरी कंट्री को छोड़ के केवल जो तमिलनाडु वाला एरिया है ना वहाँ पे क्या है, निकल के जाती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि उस वाले एरिया में ना क्या होती है, ऐसी कंडीशन बन जाती है कि बारिश हो जाती है। हावर तमिलनाडु जो कोस्ट है उसमें विंड फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल से और लैंड ब्रिंग करता है बहुत ज़्यादा मॉइस्चर
और ये एडिशनली लो प्रेशर शिफ्ट हो जाता है बे ऑफ बंगाल की तरफ और हाई प्रेशर हो जाता है कोस्टल एरिया की तरफ। साइक्लोनिक डिप्रेशन क्रिएट होता है अंडमान निकोबार कोस्ट से जो सी को क्रॉस करता है। बल्क ऑफ द कोरोमंडल रेनफॉल कम फ्रॉम द डिप्रेशन एंड साइक्लोन, यानी कि डिप्रेशन और साइक्लोन की वजह से आता है। डिप्रेशन और साइक्लोन, डिप्रेशन पता है क्या है, जहाँ पर लो प्रेशर एरिया हो। साइक्लोन क्या होगा, जहाँ अंदर तो लो प्रेशर एरिया हो लेकिन बाहर जो हवाएं होंगी वो हाई होंगी। कैसी होंगी, हाई। द डेल्टा रीजन ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट इज फ्रिक्वेंटली स्टक बाई द साइक्लोन, यानी कि डेल्टा का जो रीजन है वो ज़्यादातर क्या होता है, स्टक होता है साइक्लोन की वजह से। रीज़न बताना है। द डेल्टा रीजन ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट इज फ्रिक्वेंटली स्टक बाई द साइक्लोन बिकॉज ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर लो प्रेशर कंडीशन बनती है, शिफ्ट करती है बे ऑफ बंगाल की तरफ। साइक्लोन का डिप्रेशन होता है अंडमान सी में और ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रिएट होता है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पर। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जो है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड होता है बहुत ज़्यादा। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश कोस्ट आर बाई द वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब क्या है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होना, ऐसा ही जिसमें लोगों की जान चली जाती है। ठीक है। द पार्ट ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट आर द ड्रॉप प्रोन, यानी कि ड्रॉप प्रोन मतलब क्या होता है, यहाँ पे सूखा आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। रीज़न क्या है, ठीक है। दीज आर दी ड्रॉप प्रोन एरिया बिकॉज यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल हम रिसीव करते हैं, कम से कम 60 सेंटीमीटर। राजस्थान और गुजरात क्या है, सी लैंड इज लाई इन दी रेन शैडो एरिया। रेन शैडो एरिया का मतलब क्या है, केवल बादल निकल के चले जाते हैं। लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट, ईस्ट और ईस्ट सह्याद्री की बात करें तो यहाँ पे भी स्कैंडी वो होती है रेनफॉल। विंड लूज करती है मॉइस्चर को और क्या होता है, विंड वर्ड साइड होती है। हाई वेरिएबिलिटी जो रेनफॉल की होती है वो क्या होती है, लो रेनफॉल रीजन इंक्रीज ड्रॉप रिस्क होता है। डिजर्ट कंडीशन इन दी वेस्टर्न राजस्थान फर्दर दी रिड्यूस प्रेसिपिटेशन, यानी कि राजस्थान के जो वेस्टर्न वाला पार्ट है ना उसमें बहुत ही कम प्रेसिपिटेशन होती है। डिस्क्राइब द रीजन वेरिएशन इन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। कुछ सुटेबल एग्जाम्पल लेंगे। इंडिया सो वाइड रीजन वेरिएशन इन द क्लाइमेटिक कंडीशन, इंडिया बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशन को शो करता है। समर में मर्क्यूरी टच करता है 50 डिग्री टेम्परेचर, और जबकि पहलगाम जम्मू कश्मीर में ये यहाँ पे कितना टेम्परेचर होता है, 20 डिग्री सेल्सियस। विंटर की बात करें तो -45 डिग्री सेल्सियस कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर के द्रास में, और 22 होता है कहाँ पर, तिरुवनंतपुरम यानी कि केरला की कैपिटल में। ठीक है। ड्यूरेनल रेंज जो होती है हाई क्या है, वेरी हाई इन दी थार डिजर्ट 5 वो 50 डिग्री सेल्सियस होगा, 50 डिग्री सेल्सियस का होगा नाइट में। मिनिमम होगा अंडमान निकोबार आइसलैंड में। प्रेसिपिटेशन वेरिएशन देखेंगे, मेघालय रिसीव करता है 400 डिग्री सेल्सियस रेनफॉल से। लद्दाख कितना करता है, केवल 10 सेल्सियस, कितना 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर रेनफॉल को रिसीव करता है, और वो करता है 400 सेंटीमीटर रेनफॉल को रिसीव। वेस्टर्न कोस्ट की बात करें, नॉर्थन इंडिया की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है 400 सेंटीमीटर से लेकर। राजस्थान की बात करें और राजस्थान की इंटीरियर डेक्कन यानी कि बहुत ही लो रेनफॉल होती है 60 सेंटीमीटर। हिमालय में स्नोफॉल होता है, रेस्ट ऑफ इंडिया में मतलब रेनफॉल होती है। सीजनल वेरिएशन देखेंगे, मोस्ट पार्ट में क्या होती है, रेन होती है जून से सितंबर में। तमिलनाडु में अक्टूबर नवंबर में होती है बारिश। कोस्टल एरिया जैसे लेस टेम्परेचर कॉन्टेक्शन होता है। इंटीरियर एरिया एक्सट्रीमली सीजन कॉन्टेक्स होता है, यानी कि बहुत कम बारिश होगी। गिव द अकाउंट ऑफ वेदर कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोल्ड सीजन के बारे में लिखना है। वेदर कंडीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन विंटर। ड्यूरेशन क्या होगा, मिड नवंबर टू फरवरी। दिसंबर एंड दी जनवरी आर कोल्डेस्ट मंथ, यानी कि सबसे ठंडा मंथ क्या होगा, जनवरी और दिसंबर होगा इंडिया के नॉर्थन पार्ट में। टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है साउथ टू नॉर्थ, यानी कि जब हम कहाँ से साउथ से ऊपर की तरफ जाएंगे ना, ऊपर की तरफ साउथ से, तो बढ़ेगा क्या होगा, माइनस में जाएगा, क्या जाएगा, ऊपर की तरफ क्या होगा, कम होगा, नीचे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है। चेन्नई देखेंगे 24 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि नॉर्थन प्लेन में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। डे गर्म होते हैं, नाइट कैसी होती है, ठंडी होती है। फर्स्ट कॉमन होता है, नॉर्थ में स्नोफॉल होती है, हायर हिमालय होती है। विंड पैटर्न क्या होता है, नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड प्रेवलेंट करती है, ब्लोइंग करती है लैंड टू सी।
मोस्टली क्या होता है, ड्राई सीज़न होते हैं। तमिलनाडु कोस्ट बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है, किसकी वजह से, जब विंड बहती है सी से लैंड की तरफ। फीवल हाई प्रेशर रीजन जो डेवलप होता है नॉर्थन पार्ट में। लाइट विंड मूव थ्रू दी गंगा वैली, बहुत ठंडी, बहुत कम वो वाली बहुत कम लाइट वेट वाली हवाएं गंगा वैली की तरफ बहती हैं, वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का साइक्लोन डिस्टर्बेंस होता है। वेस्ट एंड द नॉर्थन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्यूचर। लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट होता है मेडिटेरियन सी से, वेस्टर्न एशिया से मूव करता है इंडिया की तरफ बहुत ही ज़्यादा, और कॉज करता है विंटर ओवर द प्लेन। लोकली इसे बोलते हैं महावट, क्या बोलते हैं, महावट। ब्रिंग करता है स्नोफॉल, माउंटेन में इसेंशियल कल्टीवेशन होता है रबी क्रॉप का। वेदर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे क्लियर, वो क्या होगा, स्काई होगा, लो टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी होगी, फीवर वेरिएशन विंड होगी। पेनिसुलर रीजन में नो वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन होगा ड्यू टू द मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। गिव द रीजन, गिव द कैरेक्टरिस्टिक अफेक्ट ऑफ द मानसून इंडिया इन वो रेनफॉल इन इंडिया। कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, पैटर्न देखेंगे, क्या देखेंगे, पैटर्न। हमें कैरेक्टरिस्टिक लेने हैं मानसून रेनफॉल की, किसके लिए, मानसून रेनफॉल। तो ये क्या अराइव करती है किसमें, जून में, और पूरे इंडिया को एक महीने के अंदर ही कवर कर लेती है। साउथ वेस्ट मानसून लेके आती है, वाइड स्प्रेड रेन, यानी कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल करती है। स्ट्रॉन्ग बिलो एवरेज वेलोसिटी होती है, 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती हैं। कंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि 4 महीने रहती है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जो वेस्टर्न घाट है उसमें 250 सेंटीमीटर तक रेनफॉल करती हैं। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा मानेसर में हाईएस्ट दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश करती है। गंगा वैली में डिक्रीज होती है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। राजस्थान गुजरात में स्कैंटी होती है। नेचर क्या है, ब्रिक करती है, वेट और ड्राई स्पेल करती है, अनसर्टन होती है, अनरेगुलर होती है, और अराइवल करती है, रिट्रीट करती है, रेट करती है मानसून को, ट्रॉप मूवमेंट आती है, वेरिएशन होती है इंटेंसिटी ड्यूरेशन में। अब देखेंगे मानसून का इफेक्ट, क्या देखेंगे, इफेक्ट। प्रोवाइड करती है वाटर किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, कम से कम 75 से 90 सेंटीमीटर का 90% तक। इसेंशियल होती है खरीफ क्रॉप के लिए, रिवर को फिल करती है, लेक को, ग्राउंड वाटर को सपोर्ट करती है, एंटायर एग्रीकल्चर कैलेंडर को यूनिफाई कंट्री थ्रू द कॉमन सीजन पैटर्न होता है। नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, हैज़ ब्रेक, बैट एंड स्पिल, कॉज करता है अनसर्टेनिटी को। बैन मानसून टॉप शिफ्ट, जब मानसून टॉप क्या है, शिफ्ट करते हैं हिमालय से। ड्राई स्पेल करता है प्लेन में। हैवी रेनफॉल होती है माउंटेन में। हैवी रेनफॉल जो होती है माउंटेन में कॉज करती है डिवास्टिंग फ्लड करती है। डैमेज होता है लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी का। फ्रिक्वेंसी इंटेंसिफाई ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन बनता है, डिटरमाइन करता है अमाउंट को, ड्यूरेशन ऑफ रेन को। इरेगुलर अराइवल होता है, रिट्रीट होता है, डिस्टर्बेंस होता है। फार्मिंग शेड्यूल जो होता है मिलियन ऑफ पीपल का डिस्टर्ब हो जाता है। मई कॉज करती है फ्लड को, फ्लड आती है पार्ट ऑफ द ड्रॉप। क्या कर सकती है, देखो या तो क्या करेगी, बारिश होगी तो फ्लड आएगी, ड्रॉप भी आ सकता है साइमल्टेनियसली साथ साथ में। हाई वेरिएशन होता है, क्रिएट करते हैं एग्रीकल्चर अनसर्टेनिटी को। और क्या करते हैं, ऑन दी आउटलाइन ऑफ द मैप स्लो दी फॉलोइंग। ये वाला जो है ज़्यादा रिसीव कहाँ करते हैं, हाई रेनफॉल का रिसीव करेंगे 400 से, तो जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है वो करेगा, और तमिलनाडु और जो केरल वाला कोस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा रेनफॉल को रिसीव करता है, ठीक है। अब देखेंगे वेस्टर्न इस कोस्ट स्टीप में 250 होती है, 250 ही होती है ना। एरिया रिसीव करता है 20 सेंटीमीटर से कम, कौन सा, राजस्थान, लद्दाख और गुजरात। डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून ओवर इंडिया, पूरे डायरेक्शन में साउथ वेस्ट से बहती है। एरो करते हैं, विंड अरेबियन सी से स्ट्राइक करती है, वेस्ट कोस्ट की तरफ एरो करता है। बे ऑफ बंगाल एंटायर होती है कहाँ पे, ईस्ट कोस्ट पे। बोथ ब्रांचेस एंड मूव नॉर्थ वेस्ट और अक्रॉस द इंडिया। अब एक्टिविटी वाला प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट बचाना इसमें, वो तुम खुद करके लाना। 2 बचे हैं, एक है, 2 खुद करके लाना, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो